ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। बाबा की कृपा से बाबा की एक बेटी का बहुत सुंदर अनुभव बताने आई हूँ मैं आज। इन्होंने बताया है कि इनके जो हस्बैंड है ना, इनका एक स्टॉल है। लाइक डेली जो चीज़ें मिलती हैं ना, अपने जीवन में यूज़ होती हैं उसकी, रुमाल बोलो, आई मीन एनी थिंग रिलेटेड टू द डेली स्टफ़, उनका उसका स्टॉल है। तो उन्होंने लिखा कि कुछ टाइम पहले की बात है, ये 1 महीना पहले शायद, इनके हस्बैंड के स्टॉल पे एक लेडी आई और उन्होंने बोला कि उनको ना रुमाल चाहिए थे। तो वो बोली कि मुझे रुमाल चाहिए, बूढ़ी सी लेडी। और तो इनके हस्बैंड ने रेट बताया जो भी था रुमाल का। वो बोली कि बेटा प्लीज़ मुझे थोड़ा कम करके दे दो ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एंड तो उनको भी दया आ गई, उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा कम करके उनको दे दिया। तो वो इतना खुश हो गई उनके इस चीज़ से कि उन्होंने उनको कम करके दिया रेट और रुमाल दिए। तो वो उनको बोली, सरप्राइजिंग, हाँ देखिए कैसे बाबा की लीला होती है। वो बोली उनको कि मैं ना यहाँ से अभी शिरडी जाऊँगी और मैं वहाँ से ज़रूर तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आऊँगी, उदी और प्रसाद लेकर आऊँगी, तो बाबा का आशीर्वाद मिलेगा फिर तुम्हें। तो वो हंस पड़े और बोले कि हाँ ठीक है। एंड ये जो है लेडी और जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, बाबा की बेटी और उनके हस्बैंड, दोनों भी बाबा के डिवोटीज़ हैं। और उनके जो हस्बैंड हैं उनका बहुत बड़ा रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मतलब तकलीफ़ हुई बॉडी में। एंड बट बाबा की कृपा से वो धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आ गए हैं। पर उनका रेगुलर चेकअप वगैरह चल रहा है, उनका जो ऑपरेशन हुआ है उसके सिलसिले में। तो देखिए बाबा कैसे अपना आशीर्वाद किस किस रूप में कहाँ कहाँ से भिजवाते हैं। मतलब ना जान ना पहचान वो लेडी से, वो सिर्फ उनके दुकान पे आई और उन्होंने उनको सिर्फ रुमाल का रेट कम करके दिया। तो उन्होंने, बाबा कहते हैं ना तुम दूसरों की मदद करो तो मैं तुम्हें इतने आशीर्वाद दूंगा। तो ये उसी का उदाहरण है कि उन्होंने सिर्फ जो रेट कम करके दिया, वो लेडी ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बाबा का प्रसाद लेकर आऊँगी। और ये चीज़ उन्होंने बोला ठीक है, वो हंसे और स्माइल किया और बोले ओके ठीक है। एंड वो चली गई लेडी। एंड बहुत उनको तो याद भी नहीं था ये इनके हस्बैंड को। और बहुत दिनों बाद फिर वो लेडी दोबारा आई, आई थिंक शायद 15-20 दिन बाद, और उनको बोली कि ये ले उदी प्रसाद, शिरडी में गई थी ना, मैंने बोला था मैं तुझे दूंगी। एंड वो सोच में पड़ गए कि ये कौन है, क्योंकि अगर स्टॉल है तो दिन में कितने लोग आते होंगे मिलने, ऑब्वियसली ख़रीदने, तो याद थोड़ी रहेगा हमें। बट जब उन्होंने वो शिरडी का प्रसाद का नाम लिया, उदी और प्रसाद दिया, तो उनको याद आया कि ये वही लेडी हैं जिनको मैंने रुमाल कम रेट में दिए थे। तो देखिए बाबा कैसे बोलते हैं ना कि तुम दूसरों की मदद करो तो मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद दूंगा। तो बस बाबा वो चीज़ करके भी दिखाते हैं। वो कहते हैं बाबा हमेशा कि मैं द्वारका माई में बोल के बैठ कर कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और जो बाबा का एक एक वचन है, बाबा के एक एक शब्द होते हैं, साई सच्चरित्र के भी सब सच हैं, क्योंकि वो हमें अनुभव में आते हैं। बाबा खुद वो अनुभव करवाते हैं। और जो लोग सच्चे होते हैं उनके पास तो बाबा बहुत सारे रूप में आशीर्वाद बन के ऐसे जाते हैं। तो इतना सुंदर, इतना प्यारा अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही छोटे बड़े अनुभव आप लोग भी बाबा के शेयर कीजिए हमारे साथ। हमारा नंबर है 9022880730। बाबा की कृपा से आप व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो या रिटन फॉर्म में भी। एंड बाबा की ब्लेसिंग से फिर मैं यहाँ पर पब्लिश करूँगी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस। तो बस यही कहना चाहूँगी कि बाबा पर विश्वास रखिए। बाबा सब सुनते हैं, हर पल हर क्षण हमें प्रोटेक्ट किए हुए हैं। और बाबा हैं ही हमारी जान। उनकी मुस्कान, वो कहते हैं कि तुम मुस्कुराते रहो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाबा आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो बस बाबा का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे, यही बाबा से प्रार्थना। ओम साई राम, जय साई राम।